मंदिर बना तो खुश हैं आप लोग? बहुत खुश बाटी। मंदिर के अगर जान चल जाए तब वो खुश बाटी। हम कट्टर हिंदू ही बेटा, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू। बाबा अगर नहीं रहता तो जैसे मऊ में होता था कि घर में से बेटी बहन हिचा जाती थी, उस तरह के गोरखपुर में होगा। जी को जिताइए तो मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। ना अखिलेश जी से प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार। नमस्कार, द राजधर्म में देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। गोरखपुर पर मौजूद हैं। गोरखपुर पर धरातल पर जमीन पर विकास कितना पहुंचा, ये हम बस्ती पर आ गए हैं। एक छोटी सी गरीबों की बस्ती पे आ गए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि ये लोग चुनाव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। तो ये तमाम सारे लोग हैं, मतलब एक छोटी बस्ती है, दलित समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे कि गोरखपुर में योगी जी रिपीट करेंगे तो क्यों रिपीट करेंगे, काम वगैरह जमीन पे हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोगों से बात कर लेते हैं। फिर महिलाएँ हैं बहुत सारी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है अनिल कुमार। क्या है गोरखपुर का माहौल? गोरखपुर का माहौल एकदम बढ़िया है। सब कुछ योगी जी के पक्ष में ही है। जब से नामांकन हुआ उसके बाद सभी चीज़ें क्लियर हुए कि इधर पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। क्योंकि विकास हर जगह हर गली में हुआ है। कहीं ऐसा नहीं कि कुछ छूटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा वगैरह तो है नहीं, बस वैसे ही आलाप कर रहे हैं। तो बस माहौल एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से योगी जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड होगा। आप लोगों के समुदाय के लीडर हैं। मायावती के बाद यूपी में दूसरे जो सबसे बड़े दलितों के नेता हैं आज़ाद चंद्रशेखर रावण जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो योगी जी कह रहे हैं बहुत डरे हुए हैं उनसे। नहीं, वो तो खुद डरे हुए हैं। वो यहाँ वहाँ बस भाग रहे हैं। कोई उनका कोई धरातल नहीं है, ज़मीनी कोई राजनीति का कोई भी उनका कुछ कहीं नहीं है। वो बस फालतू में अपना नाम हाईलाइट करने के लिए बस यहाँ आ गए हैं कि हमारा भी नाम योगी जी के नाम के साथ जुड़ के हम भी हाईलाइट हो जाए, बस और कुछ नहीं है। आप लोग वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? उनको क्या जानते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम योगी जी के देंगे जो यहाँ पे सभी विकास किए हुए हैं। सभी को मकान मिला, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, बिजली है, पानी है, सब कुछ तो है। क्या चाहिए और क्या चाहिए? कहते हैं पिछड़ा विरोधी है ये सरकार। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। जो कहते हैं वो गलत है। अपना जाँच करवाएं मानसिक रूप से। वो तो इतने बड़े नेता हैं आप लोगों की कम्युनिटी के। कुछ नहीं है। कितने बड़े? क्या? कितने बड़े नेता हैं? कौन है? कहाँ से हैं? कुछ तो नहीं पता है। हवाई चले वो तो कह रहे हैं कि का नाम भी नहीं मालूम है। एक तो नाम ऐसा रख लिए तो अलग की बात है। रावण कौन जानता है? रावण क्या चीज होता है? यही बगल में रावण दहन होता है। जस्ट जो बगल दीवार दिख रहा है ना, ये रामलीला मैदान है। यही रावण का दहन होता है। तो बस जल्दी हो जाएगा। ऐसे महाराज जी कर देंगे। तो चलिए और भी पहले महिलाओं से और बात कर लेते हैं। दादी हैं। दादी, क्या है नाम बताइए? हमारा नाम गोरख देवी। अच्छा दादी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार योगी जी आ रहे हैं कि योगी जी आवा? योगी जी आवा, योगी जी की बहुत जरूरत बा। जितना योगी जी कह दे ना उतना हमने 86 साल की उम्र केहू नहीं कह रहा है। का करें? बहुत कुछ कही ना। भगवान के मंदिर बनवाता था अयोध्या में। कितने लोग मर गए ना भगवान के नाम पर। अपन कई बार नहीं कही ना योगी जी। इतना बड़ा जगह का राजघाट पैखाना रहा है, रामलीला मैदान, लैट्रिन पूरा सेट बनल रहा है। तहाँ चमका था बिजली की तरह से। कहीं ना योगी जी कहीं ना बाबू। और का योगी जी घर घर खाना बनवा भेजना खाए के। हाँ, मंदिर बना तो खुश हैं आप लोग? बहुत खुश बाटी। मंदिर के अगर जान चल जाए तब वो खुश बाटी। हम बुढ़ौती में चले तैयार बाटी मंदिर पर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ले चलो लोगन। खाली पहुँचा था हमके अयोध्या। अच्छा। फिर देखा अगर गोली खाए पड़ी गोलियों खा ले मंदिर के लिए। मंदिर के लिए। हाँ, तो इस बार अखिलेश जी को जिताइए तो मथुरा में मंदिर बनवा देंगे। ना अखिलेश जी से प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। काहे? गोली बजवा के गुंडवा के जब जाके मंदिर में जाके कितना लोग के जान अयोध्या मरवा देला। ठगवा का कैले बा ठगवा। अवन हमके गोली से मारो ठगवा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि इस बार सपने में उनके आ रहे हैं कृष्ण जी और कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। अरे तो बना अपने मने कह दो हम भगवान हैं। तो भगवान थोड़ो हो जाइए। बिल्कुल नहीं हुई है। अच्छा, आप तो मतलब काफ़ी एज है आपकी, तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी बहुत हो। सरकार देख ली बाटी। तो इस 5 सालों में कुछ फर्क करके नजर आया है? बहुत कुछ कैले बाटी 5 साल में। बताइए। बताओ तो बाटी। बेवतन वाले के, टीन सेट वाले के
कमरा कोठरी बनवा देता था। देहातन में जब उतन खेते में लैट्रिन जात रही वहाँ लैट्रिन बनवाता था। किसानन के पैसा देता था। शहरों में विकास करता था, देहातों में विकास करता था। काहे नहीं करता था? हाँ, उनको जानती हैं चंद्रशेखर जी को? ना सुनले बाजी के देखे जाने नहीं गए, योगी मोदी जी की जानता थी। हाँ, और अखिलेश यादव जी? अरे अखिलेश नाव के नौगन, अरे बाबू अखिलेश के हमके उनका नाम नहीं पसंद बा। काहे नहीं पसंद? उनके चरित्र से का चरित्र? बहुत गलत चरित्र कैले बाटे। सबसे बड़ के बलराम के नाम पर कितना जगह हत्या कर दिला। हाँ। सबसे बड़ा तिह उनका चरित्र बा। हाँ। हिंदू होते हुए एक मुसलमान लोग बाटा मेरे मस्जिद के लिए मर जाता था, और एक हिंदू होके भगवान के दरबार खातिर मन एक मुआ ढल। अच्छा। हाँ, अच्छा, अब वो तो कह रहे हैं कि हम खुद ही पूजा उजा करते हैं, अखिलेश जी खुद ही पूजा पाठ करते हैं। पूजा तो उनके देखे का पूजा करता था कि गटाई काटता था? हैं? क्यों देखा था का उनके? वो तो कहते हैं कि हमारे पिताजी जो मुलायम सिंह यादव जी थे, वो हनुमान भक्त थे। हाँ हाँ बाटा, वो हनुमान वाला उनके चरित्र देखा गई। जब बैठल रहना अखिलेश और मुलायम, तब वो उनका चरित्र देखा गई। कितना लोग ज्ञानी विद्वानी, कितना लोग बेरक्त बाटे। हाँ, और योगी जी कुछ गोरखपुर में काम आम किए हैं? बहुत काम कैले हैं। हाँ, गोरखपुर में कैले, देहातन में डबल रोड बनवा देता था। जगह जगह देहातन में खपड़ा रहा, टीन सेट रहा, ओकर पूरा कच्चा सहित एक कमरा बनवा देता था रहे भर के एक परिवार के। पूरा रोड सड़क बनवाता था। सब जगह उछल राम कहत बाटी रामलीला मंदिर में है, जब रामलीला रहा है एमन लाइटिंग रहा है। मेला 10 दिन साफ होकर के बाद जाके देखो दुनिया गंदगी, आज देखो कैसा चमकता। मतलब साफ सफाई करवा सब कुछ सब साफ, कौनो कमी नहीं बा। लाइन नहीं जाता। उनके राज में 4-4 घंटा लाइन बिना मने तरसत रहे हैं। अब तो तनी मनी 5 मिनट जाता 24 घंटा लाइन रहता मने के। और जनता का सुख चाहिए? महंगाई बड़ी बढ़ा दी। महंगाई बढ़ल बा तो अपने घर से इतना जनतवा पेटवा भरता था, तो जमीनिया बढ़ा के अंजा नहीं उपजा दी है। जब अंजा बात जो किसान महंगा बेचा था कीन के वो महंगा बेचा था। हाँ, अगर अखिलेश जी आपके पास आए हाँ, और कहें कि दादी हमें वोट दे दो, उनके कहले दे दे, मकाई तो मतदान है। अगर मान लीजिए आपके पास आए, आपके मतलब बात करें, कहें कि दादी दे दो, आपसे मिलने आए, तो नहीं देंगे? नहीं, मिले आवा चाहे घोड़े पर गिरे, चाहे मिले हो चाहे घोड़े पर गिरे। दादी बुजुर्ग बाटू घोड़े पर थी और तो नहीं बाबू, पूरे घोड़े पर हम गिरता थी, अपने राहे जा। अच्छा, और महिलाओं के लिए इस बार प्रियंका गांधी जी आई हैं। आवल करें प्रियंका आवल करें, मेनका गांधी आवल करें, सोनिया गांधी आवल करें। इंदिरा तो चली गई, संजय तो चली गई ना, राजू तो चली गई ना। सब बहुत जनिक देखा था जितना लोग कैले बात। हाँ, तो ये बताइए कि इस बार योगी जी आपके गोरखपुर में आ जाएंगे कि? अब देखो बाबू, भाग्य को कोई नहीं जानला, लेकिन हम लोग लड़त है, प्रयास करता थी। अगर जनता खुश बा, जनता खुश कैले बाटा, तो इतना जनता के मुँह से आशीर्वाद निकली योगी जी आ जाइए। हाँ, आपका आशीर्वाद है? हमारा आशीर्वाद एकदम। तो या योगी जी मंत्री बन जाइए, चाहे हम 5 रुपया कपूर अपने शंकर जी मंदिर में बारब। मंदिर में कपूर बारी ला हम। जब भाजपा सरकार बन जाला तो हमने दुआई पर छोड़ के शंकर जी बाटे, जहाँ सो भइल तो हम नहा वहाँ 5 रुपया कपूर बारी ला। हाँ, हम कट्टर हिंदू ही बेटा, कट्टर हिंदू। और अखिलेश जी अगर बन गए तो कपूर नहीं जलाएंगे? नहीं जलाए कपूर, नहीं कपूर जलाए। उसम से कौन लाभ बा को खातिर कपूर जलाए, चोरवा खातिर। हाँ, तो चलिए, दादी हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, इस पानी में जाएगा चंद्रशेखर जी का, बाबा जीतेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा नहीं, ये हम लोग तो कभी बदल नहीं सकते हैं। जब से होशदार वोट डालने वाली हुई, तब से हम लोग खाली बाबा के कमल पर। बाबा गोरखपुर का शान है। अगर बाबा खड़ा दिया जाए तो उग्रवादी हो जाई। अच्छा। खड़े बेटी बहन उठ जाई हैं। अच्छा। और क्या लग रहा है साहब? यही होत रहा है पहले। अब जब से योगी मोदी बैठे हैं, देश आजाद चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था इस सरकार में बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ सुरक्षित नहीं है महिलाएं। ये बहुत बढ़िया साधन है। जो खाने बिना चट उपास कर रहे थे, वो ये समय तो गल्ला से अपना घर भर के खाते हैं, बैठ के बाल बच्चे खा रहे हैं। अच्छा। और क्या? अच्छा। हाँ, तो अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस बार तो मतलब डर रहे हैं योगी जी उनसे, चंद्रशेखर जी से कह रहे हैं इस बार उनको बड़ा डर लग रहा है योगी जी को। डरना नहीं चाहिए। उनके साथ ये पूरे
जिला है गोरखपुर। हाँ, उनको हम लोग मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, जिताएंगे उन्हीं को। हाँ, अगर यहाँ से अखिलेश यादव जी आपके पास आए वोट मांगने, हाँ तो सुनिए, वो घूस देगा, जो घूस पर बिकेगा वो बदल जाएगा। अच्छा, हम लोग घूस पर नहीं चलते हैं, सूखी रोटी में जीवन काटते हैं, सूखी रोटी में अपना बिताते हैं। हमको वो नहीं चाहिए कि हमको मीठ दो, मछली दो, हम अपना सूखा रोटी पर जीवन काटेंगे। बस बाबा क्या जो कुछ करेंगे बाबा करेंगे। अगर वोट मांगने आए आपके पास अखिलेश यादव जी, कहा कि दादी वोट दे दो हमें, इस बार हम जिताएंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, नहीं तो उसका काम हम लोग नहीं देखेंगे, तुम चले जाओ, बस हम लोग सिवाय बाबा छोड़ा के कहूँ नहीं घसकेंगे। हाँ, तो बाबा से काहे इतना प्रेम है? बाबा जी का किए हैं गोरखपुर के अरे लिए? बाबू, बाबा अगर नहीं रहता तो जैसे मऊ में होता था कि घर में से बेटी बहन हिंचा जाती थी, अच्छा। उस तरह के गोरखपुर में होगा। अच्छा, और क्या? पहले कानून व्यवस्था नहीं सही? नहीं नहीं, अखिलेश तो ये सब कुछ करवा कर अमावती बैठी है, लेकिन जब से मोदी और योगी आए हैं, सबकी बेटी बहन खुशी से मनाती हैं, जाती हैं, आती हैं, रेप नहीं लगता है। हाँ, इस बार कह रहे हैं भाजपा को हराने से कोई रोक नहीं सकता है, भाजपा को जिताएगा भाजपा नहीं तो डंका के चोट पर जीतेगा, डंका के चोट पर जीतेगा। हाँ, आप लोग जिताएंगे? हम लोग तैयार हैं जिताने के लिए। दुनिया बदल जाए, हम लोग नहीं बदलेंगे। हाँ, दुनिया बदल जाए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या है इस बार योगी का पूरा पूरा लहर है। आप इस दलित बस्ती में बैठे हैं, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, एक गरीब का सपना हुआ करता था कि यहाँ पे मेरा पक्का मकान हो। आज पक्के मकान में लोग रह रहे हैं। इन लोग का आशीर्वाद पूरा योगी जी के साथ है। बगल में रामलीला ग्राउंड जो बरसों से खंडहर पड़ा हुआ था, केवल रामलीला के समय में केवल 10 दिन की सफाई होता, आज देख चमक रहा है। योगी जी का देन है कि ये रामलीला चमक रहा है। तो काहे डर रहे हैं उनसे, चंद्रशेखर जी से? कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी तो बार बार कह रहे हैं कि हमसे डर रहे हैं योगी जी, पर्चा वो खारिज न करवा दें। चंद्रशेखर वही हाल है कि उनको कोई जानता नहीं था, उनको कोई जानता, कोई वोट भी नहीं देगा। सिर्फ अपने जनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री के साथ उन्हें पर्चा दाखिला करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कोई मतलब नहीं उनका, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ पे पूरी जमानत जब्त होगी। चंद्रशेखर रावण क्या, बगल में रामलीला हर साल हम लोग दहन करते हैं। इस बार 10 तारीख को भी हम लोग 10 मार्च को सिर्फ चंद्रशेखर रावण का दहन करेंगे इसी रामलीला ग्राउंड से, जो खुद योगी जी ने बनवाया इसको है। अच्छा, कहा जाता है जैसे जो पिछड़े समाज के नेता थे वो तो सब कुछ काम आम हुआ नहीं, तो बीजेपी से बड़े खफा हैं। चाहे आप ले लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चाहे आप ले लीजिए धर्म सैनी साहब को ले लीजिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी को ले लीजिए, ये सब जो है ना इतना नाराज़ हैं बीजेपी से, और जो पिछड़े लोग हैं इतना नाराज़ हैं कि मतलब बीजेपी को आने नहीं देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके से। ठीक बात। इन लोग का यह जान लीजिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब बने उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। इन लोग के पूरे 5 साल में ये लोग लूटपाट मचाना चाहते, जैसे सपा में करते आए थे, यहाँ भी करना चाहते थे, वह नहीं कर पाए। इस कारण से वो लोग भाग के अपने फिर पुराने दल में सोचे फिर ये जीतेगी, फिर उस दल में सपा में जाके फिर लूटपाट करेंगे और फिर अपना आतंक मचाएंगे। ऐसा कतई योगी सरकार में नहीं होने वाला है और पब्लिक भी इसको माफ नहीं करेगी। इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। फाजिल नगर से लड़ रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इस बार उनकी जमानत जब्त होगी, कतई जीत नहीं पाएंगे। उनकी राजनीति पूरे 5 साल दुकानें उनकी बंद हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं 50 सीटों में भाजपा सिमट जाएगी। अरे भाई, कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता वोट देती है ना, वोट तो वो देते नहीं है। वो एक आदमी तमगा लगा लेता कि मैं फला समाज का वो, लेकिन वोट तो जनता देती है। जनता न्याय करेगी। वो कौन न्याय करने वाले होते हैं? वो तो अपने परिवार का वोट नहीं दिला पाएंगे। उनकी लड़की खुद भाजपा सांसद है, वो क्यों नहीं सपा में चली जाती है? वो कहती मैं भाजपा के साथ रहूंगा, योगी के साथ रहूंगा, मोदी जी के साथ रहूंगा, उनके नीतियों पे चलूंगा। देखिए परिवार में नहीं समझा पा रहे तो जनता को क्या समझाएंगे? जैसे कह रहे हैं कि परिवार का वोट नहीं दिला पाएंगे, वो तो पूरे जनता का, पूरे बिरादरी का वोट दिला। अरे भाई, कहने के लिए झूठ कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आदमी एक परिवार को नहीं खुश कर सकता तो पूरे अपने समाज को कैसे खुश कर सकते हैं? उन्हीं के समाज के लोग, पिछड़े लोग, उनके दरवाजे जाते थे मिलने के लिए, वहां दरवाजे भगाया जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते मैं नहीं मिलूंगा। एक बार उस क्षेत्र में नहीं मिले, वो किसी से नहीं मिले। जनता बहुत नाराज है, पिछड़ा वर्ग बहुत नाराज है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा, कुछ काम आम हुआ है? तबीयत नहीं ठीक है बाबू। तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, तबीयत नहीं ठीक है। भैया ये बताइए, कुछ काम आम किए हैं योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं और हो सकेगा
फिर योगी जी रहेंगे, आएंगे? आएंगे। क्या किए हैं गरीबों के लिए? ले लोगों को मकान बनवा दिए हैं, सड़क बनवा दिए, नाली बनवा दिए, बिजली और पानी सब चीज़ का सुविधा है, तो वही आएंगे। काहे भावुक हैं? नहीं, हैं? वही आएंगे। योगी जी के लिए भावुक हैं क्या? जी हाँ। हैं? अगर अखिलेश जी आ गए? नहीं, नहीं आएंगे। अखिलेश जी नहीं किए हैं आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, ये मकान वगैरह आप लोगों को मिले हैं गरीब जनता को? हाँ, लोगों को मिला है लेकिन हमको नहीं मिला है। हमारा ये मकान है। अच्छा, आपका बना हुआ है पहले से? ऐसे ही हाँ। क्या लग रहा है भैया इस बार? क्या नाम है? नाम बताइए। रामदास भारती। अच्छा, ये बताइए कि आप तो राम, आपका नाम है जी। कौन आ रहा है इस बार? योगी आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं। इंडिया टीवी सब सर्वे बता रहा है, जनता भी बता रही है। कह रहे हैं ये सब सर्वे अर्वे फेल हो जाएगा नहीं। और इस बार 400 सीटों पे अखिलेश यादव आएंगे। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, योगी जी आ रहे हैं। योगी जी क्यों आ रहे हैं? योगी जी ने आप लोगों के, दलित समाज के लोगों के लिए क्या काम किया है? बहुत कुछ किए हैं। पहला नंबर तो मकान मिला, दूसरा नंबर गैस मिला, तीसरा नंबर शौचालय मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, फ्री राशन मिला। क्या चाहिए एक गरीब के लिए? तो योगी ने सब कुछ दिया। इस बार यहाँ से योगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर जी पर्चा भर रहे हैं, जो आप लोगों के बिरादरी के नेता हैं। बिरादरी नहीं देखा जाता है। बिरादरी वोट हम बहुत देते थे, तब की योगी नहीं वोट मिला था, अब की मिलेगा उनके विकास के नाम पे। वो काम किए, वो दिए। क्या चाहिए? जात बिरादरी तोड़ के चलना है, जात लेकर नहीं चलना है। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी डर रहे हैं उनसे, कह रहे हैं पर्चा वर्चा उनका ना वो करवा दें। अरे कहीं उनका नहीं जमाना जब्त हो जाए। किसका? चंद्रशेखर का। हाँ। अच्छा, आप लोगों के जो समुदाय के नेता हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ले लीजिए, चाहे बिरादरी, जात बिरादरी नहीं देखना है, समाज देखे कौन क्या कर रहा है, उसको लेकर चलना चाहिए। बिरादर खाना नहीं देगा, जो अच्छा कर्म करे उसको लेकर चलिए। बीजेपी सरकार कहते हैं पिछड़ा विरोधी है, ये पिछड़ों के लिए काम नहीं करती है। ये कह रहे हैं कि मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, स्वर्ण समाज है, उनके लिए करती है, मतलब पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, सम्मान नहीं देती। तो ये नहीं देखे कि सम्मान नहीं मिला, हर जगह सम्मान मिला। थाने पे कोई बात हो वहाँ सम्मान मिला, कोई ऐसी बात हो उनके डर से सम्मान मिला। तो आप लोगों के नेता क्यों कहते हैं, जो आप लोगों के हमारे नेता कहें, हम तो जमीन से देख रहे हैं ना। हमारे नेता घर में बैठ के बोलते हैं, हम लोग जमीन से घूम के देख के बोलते हैं। तो नेता घर में बोलने से या जमीन पे उतर के देखने से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, यही कारण है। इस बार आएंगे कि योगी सरकार आएंगे? योगी सरकार एकदम बम्पर 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 का है आएंगे। अच्छा, वो नहीं लग रहा कि सीट है, अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि जैसे मतलब जो पहले विकास था, रोजगार था, रोजगार तो ठीक हुआ है, दोनों का तुलना में विकास ठीक हुआ है। मैं एक ज़माने में लड़की की शादी किया, अखिलेश की सरकार थी, मैंने फार्म भरा। ये क्या किया, अखिलेश ने सबको बजट भेजे, अनुसूचित जाति के बजट नहीं भेजे। बताइए कैसे अखिलेश आएंगे? आज भी हमारा एकदम बजट वो फेल हो गया, लड़की की शादी का पैसा नहीं मिला। हाँ, तो जात बिरादरी थे, लोग देख के काम कर रहे थे। योगी सरकार जो है, न जात देखी न पात देखी, वो एकदम सबको एक तरह से दिया। हाँ, हम लोग को तो ज़्यादा दिया। अच्छा, इस मोहल्ले में कम से कम 8-10 घर का, हरजन बस्ती 10-15 घर का है, 8-9 मकान मिला है। अच्छा, बाकी सबको घर में हर चूल्हा गैस मिला है। अच्छा, सबके घर में शौचालय नहीं था, सबके घर में शौचालय मिला है। क्या नहीं दिए? बाकी अखिलेश आए, मायावती आई, कि किसी का शौचालय बना था, किसी का घर मिला था, किसी का नहीं मिला। जो हमारा छत लगवा दिया, पानी बुन्नी में हम लोग भीग रहे थे, उसको माना जाएगा? किसको माना जाएगा? तो कह रहे हैं इस बार बस जितवा दो, सब काम कर देंगे अखिलेश। अरे भाई कर दें, इस बार जितवाएंगे तब करेंगे। इस बार वो जीती है तो और भंटा भार हो जाए। अच्छा, आज जो अधूरा काम बा, हाँ, योगी जी रहेंगे तो जो अभी बाकी है वो सब एक पूरा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि विकास जैसे का काम रुक जाएगा। हाँ, कानून व्यवस्था इस समय कैसी है, पहले कैसा था?
कानून पहले व्यवस्था तो के ठीक है, कानून व्यवस्था ऐसी कोई बात नहीं है, सही है। अब मतलब आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं। तो कहा जाता है ये सरकार बंटवारे की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, इस वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग के मोहल्ले में टोटल मियाँ टोली है, हमारे सामने मोहम्मदन घर हैं, बाकी ऐसा कोई बात नहीं आज तक हम लोग में हुआ, तो हम जानते हैं ये सब चीज़। और एक आरोप और लगाया जाता है कि गोरखपुर में इस वजह से योगी जी आ गए कि वो उत्तर प्रदेश में हार से डर रहे हैं, तो इस वजह से पहले से ही आ गए हैं अपने मठ पे, वहीं पे पूजा पाठ करेंगे। अरे भाई, उनका घर है, जो भी अपने घर ही से कोई काम करेगा ना। हाँ, योगी जी मना अपना घर छोड़ के जाते तो यहाँ के घर के लोग रिसियाते नहीं कि आप हमारे घर में क्यों नहीं हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ के लोग उनको पीट किए तब वो आ रहे हैं यहाँ। भाई अपना घर देखें पहले, तब बाद में घर देखें। पहले घर देखें बाद में वो देखें। कह रहे हैं पिछड़े समाज के लोग वोट देंगे कि नहीं मोदी जी को, योगी जी को? कह रहे हैं इस बार तो बड़ा नाराज है। इस बार पिछड़े ही नहीं, सर्व समाज, दलित, अनुसूचित, समग्र वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 2014 के बाद सर्व समाज के लोगों ने ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार सर्वोत्तम है। क्योंकि उनको मकान मिला, उनको शौचालय मिला, बेघरों को जब छत मिल जाता है ना, ये उन बेघरों से पूछिए कि जिनके घर पे बरसात पे पानी टपकते हैं, और ऐसे बेघरों को जिन्होंने छत दिया, तो वो एक मत होकर पूरा मन बना चुके हैं कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार और एक बार योगी जी फिर से मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं 22 में बाइसिकल देखिए 17 में पंचर हो चुका था, और अब बना ही नहीं, न बन पाएगा, क्योंकि अब तो जनता कमल खिला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, यहाँ आम जनता चुनाव लड़ रही है। आम जनता कह रही कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हम कमल के फूल को वोट देंगे और योगी जी को फिर से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने में मदद करेंगे। खैर पूर्वांचल ले लीजिए चाहे पश्चिम ले लीजिए, यहाँ से तो खाता तक नहीं खुलेगा। ये कहने फिजूल की बातें हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं है वो अलूल जुलूल की बातें करते हैं। यहाँ गोरखपुर समेत, पूर्वांचल समेत पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनने जा रहा है, और जिस प्रकार से बसपा नस्तनाबूत हो गई, उसी प्रकार से इस बार सपा भी नस्तनाबूत हो जाएगी। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे नहीं रहेगी, अब सिर्फ विकास करने वाली पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और योगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर रावण जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर रावण की जब जिस व्यक्ति के सामने रावण नाम शब्द जुड़ जाए, तो ये तो निश्चित है उसका दहन होना निश्चित है। रावण का दहन अब 10 मार्च को आम जनता, पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं, टेलीविज़न पे पूरे देश की जनता एक बार फिर से रावण दहन देखेगी। और यहाँ से आके उनका चुनाव लड़ना मात्र एक शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करना है। ग्राउंड स्तर पे हम तो 2 दिनों से जान रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण भी कोई यहाँ से लड़ने वाले हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो दो दिन से इन चंद्रशेखर की बात हो रही है, कौन है चंद्रशेखर, कहाँ घर है इनका? यहाँ गोरखपुर पूर्वांचल के लोग सिर्फ योगी जी को जानते हैं, योगी जी को मानते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में घर घर सुख दुख में अगर कोई खड़ा होता है तो हमारे पूज्य महाराज जी खड़े होते हैं। इसलिए आम जनता सब केवल पूज्य महाराज जी पे भरोसा करती है, और बस एक ही बात, कमल निशान, कमल निशान।